कराची में पानी की कमी मजीद सर उठा रही है। वाटर कॉरपोरेशन के मुताबिक कराची में अब 1200 मिलियन गैलन के बजाय 1600 मिलियन गैलन पानी की जरूरत है। अगर कराची में वाटर बोर्ड की 84 इंच की बड़ी लाइनों की बात करें तो अब वो खस्ता हाल हो चुकी हैं। आए दिन टूटने के बाद कई रोज तक कराची के शहरियों को पानी नहीं मिलता। 1955, 1965 और 1971 में ये लाइनें जो अब जवाब दे चुकी हैं वाटर कॉरपोरेशन के मुताबिक। अब इस लाइनों को तब्दील करना होगा। कराची में पानी की कमी का एक और अहम मसला वो है K4 मंसूबा। वापडा की जानिब से K4 की तामीरात जारी है और वापडा की जानिब से वादा किया गया है कि 2026 में K4 का मंसूबा मुकम्मल कर लिया जाएगा। पहले मरहले में 260 मिलियन गैलन पानी K4 मंसूबे से कराची के शहरियों को मिलेगा। अगर हब केनाल की बात करें तो हब केनाल से भी कराची के वेस्ट के इलाके को 100 मिलियन गैलन पानी दिया जाता है। अब ये 100 मिलियन गैलन पानी भी 50 से 60 मिलियन गैलन पानी तक पहुंच चुका है। वाटर कॉरपोरेशन ने दावा किया है कि दूसरी केनाल तैयार की जा रही है हब केनाल की। अगर वो मुकम्मल हो गई तो केनाल मुकम्मल होने के बाद कराची के इलाके वेस्ट में 100 मिलियन गैलन पानी कराची के शहरियों को दिया जाएगा। वाटर कॉरपोरेशन के COO असदुल्ला के मुताबिक 1200 मिलियन गैलन में सिर्फ कराची को 500 मिलियन गैलन पानी मिलता है, जो शहर के लिए नाकाफी है। उनका ये कहना है कि शहर में पानी की कमी के बायस शहर के मुख्तलिफ इलाकों में, जिसमें लियारी, बल्दिया, औरंगी, मारीपुर, फेडरल बे एरिया, दस्तगीर और गुलशन इकबाल समेत शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कई रोज से पानी नहीं है, जिसके बायस उनके पास बार बार शिकायत मौसूल हो रही है। कराची की आबादी जो है वो 3 करोड़ प्लस है कि इस वक्त कराची की जो सप्लाई है, जो डिमांड है वो 1500 और 1600 MGD है। ये आपकी रिसर्च है, ये आपने जो सर्वे किया है। क्योंकि देखें, आप रोड के ऊपर होते हैं, आप पूरा सर्वे करते हैं, लेकिन जो हमारे पास डेटा है इस वक्त उसके मुताबिक हम 1200 MGD की डिमांड है और 500 MGD की सप्लाई है। तो 45% जो है तकरीबन पानी इस वक्त जो है हम सप्लाई कर रहे हैं और 55% पानी कराची शहर को नहीं हम सप्लाई कर पा रहे हैं। इस वक्त जो मेन हमारा जो टारगेट है वो ये है कि K4 प्रोजेक्ट जो है वो जल्द से जल्द कंप्लीट हो जाए, जिसकी डेट इस वक्त जो हमें दी है K4 ने या वापडा ने जो हमें दी है, वापडा के PD ने जो हमें दी है वो दिसंबर 2026 दी है, 2026 दी है। और वो अगर पानी हमारे पास 260 MGD आ जाता है इंशाल्लाह, तो ये तो मैं नहीं कहूँगा कि 100% पानी कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट कराची की शहरियों को मिलेगा। और 20 साल के अंदर कराची के अंदर पानी के में 1 गैलन का भी इजाफा नहीं हुआ है 2006 से, और 2000 आज हम 2025 के अंदर बैठे हुए हैं। तो अगर इसको राउंड लेते हैं आप, तो 19 और 20 साल के अंदर कराची में कोई पानी का इजाफा नहीं हुआ है। और पॉपुलेशन जो है वो कहाँ पहुँची है वो मुझसे ज़्यादा आवाम को पता है। जो लोग वेस्ट में रहते हैं, अगर आज उनकी उम्र 65 साल है और वो अपना बचपन और जवानी जो है वो वहाँ पे वेस्ट में गुजार चुके हैं, तो वो समझ सकते हैं कि वेस्ट में पहले क्या पोजीशन थी और आज 60 साल के बाद या 50 साल के बाद वेस्ट क्या पोजीशन है। इसी तरीके से लियारी में जो लोग रहते हैं उनको ये मालूम होगा, जो वहाँ के इस वक्त बुज़ुर्ग हैं, कि आज से 60 साल पहले क्या लियारी था और आज क्या है। आज वहाँ पे डबल स्टोरी, ट्रिपल स्टोरी और वहाँ पे कितने प्रोजेक्ट बन चुके हैं। दूसरा जो अहम इसके अंदर बात है वो ये है कि कंस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा हो रही है। नेचुरली लोगों को ज़रिया माश चाहिए, लोगों को घर चाहिए, ठीक है। फिर पोर्शन जो है वो बहुत ज़्यादा बन रहे हैं। फिर मैं दोबारा फेडरल एरिया के ऊपर आऊँगा और PCHS पे आऊँगा कि यहाँ पे पोर्शन बहुत ज़्यादा बन रहे हैं। फिर अपार्टमेंट्स जो है वो बहुत ज़्यादा हो गए। आप शहीद मिलत पे जाएंगे, आप खालिद बिन वलीद रोड पे जाएंगी, वो जगहें हैं जो मैं बता रहा हूँ। सखी हसन से बोर्ड ऑफिस तक जाएंगे। ये सब जो थे 2-2 हज़ार गज के बंगले थे, अब वहाँ पे जो है वो ग्राउंड +13, ग्राउंड +16 है। जिस घर में 20 लोग रहते थे, आज वहाँ पे जो है वो 500 लोग उन अपार्टमेंट में रहते हैं। पानी हर एक की ज़रूरत है, लेकिन 20 साल से पानी में इजाफा नहीं हुआ है। और मेरी जो सबमिशन है, जो मैं इस वक्त देख रहा हूँ और जो मैं फोरसीन कर रहा हूँ, वो यही है कि 260 MGD का जो प्रोजेक्ट है वो तो ऑन द वे है, लेकिन इसका जो दूसरा पार्ट है, जो PC1 जो इनिशियल PC1 बनी थी वो 650 की बनी थी, 260 और 120। तो जो इसका सेकंड पार्ट है, थर्ड पार्ट तो बाद में आएगा,
सेकंड पार्ट जो इसका है 260 MGD का, वो मेरी तजवीज़ यही है और मेरी दरख्वास्त यही है, मेरी सबमिशन यही है कि वो मैं जो है वो फ़ौरन जो है वो शुरू करूँ। कराची में सबसे कम पानी आने वाला इलाका बल्दिया टाउन है। वहाँ के मुंतखब MPA फ़हीम पटनी का कहना है कि उनकी जानिब से भी कोशिश की जा रही है कि किसी भी तरह बल्दिया टाउन को पानी मिले ताकि वहाँ के लोग भी अपनी ज़िंदगी आसानी से गुजार सकें। 3 महीने 90 दिन के बाद हम यहाँ के मकीनों को जो 40% आबादी है सिर्फ उसको हम जो है 1.5 घंटा पानी देते हैं, यानी कि साल में 6 घंटे उनको हम पानी देते हैं। बकाया 60% आज वो आबादी है जिनके पास पानी का इंफ्रास्ट्रक्चर जो डिस्ट्रीब्यूशन लाइन्स है वो भी मौजूद नहीं है। ये है बल्दिया की हालत। फुटबॉल ग्राउंड पंपिंग स्टेशन जो है वो हम शुरू कर रहे हैं, जिससे तकरीबन 6 यूनियन कौंसल को पानी की फराहमी इंशाल्लाह जो ख़राब है वो बेहतर हो जाएगी इंशाल्लाह। अच्छा देखिए, हब कैनाल से हमारा था, हब कैनाल से ये जो 2 डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट वेस्ट, डिस्ट्रिक्ट केमाड़ी, वो हब कैनाल से मुस्तफ़िद होते पानी से। इस बल्दिया के अंदर कोई बल्दिया 3 नंबर पंपिंग स्टेशन, इसके लिए कोई लाइन ही नहीं है कि जो हब रिजर्वायर से बल्दिया के लिए आए। अच्छा, अभी मैंने कुछ दिन पहले असम्बली में एक स्पीच भी की जिसके अंदर मैंने वज़ीर आला से जो है मैंने मुतालबा भी किया, उससे मैंने रिक्वेस्ट भी की कि एक लाइन तो कम से कम हमें डेडिकेट की जाए इस बल्दिया के लिए जो हब रिजर्वायर से बल्दिया के लिए आए और बल्दिया के लोगों को पानी दे। बल्दिया टाउन में कई साल कबल एक लाइन बिछाई गई थी, लोगों को बाकायदगी से पानी मिलता था, मगर अचानक उस लाइन में से कुछ माफिया ने टैंकर के लिए पानी भरना शुरू कर दिया। अब वहाँ के लोगों को पानी नहीं मिल रहा। बल्दिया टाउन के लोग परेशानी का शिकार हैं। सबसे बड़ा जो मसला है हमारे लिए वो पानी का ही मसला है। मैं पैदाइशी बल्दिया का इसी इलाके का रिहायशी हूँ। 29 साल मेरी एज हो गई है। 6 महीने में 1.5 से 3 घंटे पानी आता है और आप यहाँ की पब्लिक को देखें, गरीब पब्लिक है, जिस तरीके का इलाका है, लोगों की इतनी इनकम नहीं है और इसमें हमें पानी ख़रीदना पड़ता है। आप सोचें कि 30-40 हज़ार रुपये की सालाना मंथली इनकम वाला बंदा वो किस तरीके से मैनेज करेगा अपनी फैमिली रूटीन को और फिर ये पानी के मसले मसाइल को। मैं 24 साल से बल्दिया का रिहायशी हूँ। बल्दिया टाउन के अंदर पानी का मसाला ऐसे है कि साल में 6 घंटे पानी आता है और 2 घंटे में 1 घंटा, 2 महीने में 1 घंटा पानी आता है। वो पानी आने का मकसद ये है कि अगर बड़ी फैमिलियाँ यहाँ पर है और बड़ी फैमिलियाँ यहाँ होने के बावजूद एक घर में 3 फैमिलियाँ रहती है और 1 घंटे में कहाँ स्टोरेज होगी पानी। कराची के तमाम इलाकों में कहीं कम तो कहीं ज़्यादा पानी के मसाइल का सामना है। अब मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की जिम्मेदारी है कि कराची में पानी के लिए कोई ऐसे इक़दाम किए जाएं कि तमाम इलाकों में कराची के शहरियों को पानी मिल सके। जबकि K4 मंसूबा जिसमें 260 मिलियन गैलन पानी के लिए काम किया जा रहा है और मज़ीद 260 मिलियन गैलन जो पानी है उसका सेकंड फेज़ में काम किया जाएगा। अगर सेकंड फेज़ का काम भी आज से शुरू हो जाए तो शायद कराची वालों को पानी मिले और जो पानी की मुश्किलात है कराची वालों के लिए उसमें कमी वाक़ई हो।